महान दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं। औसत दिमाग जो एवरेज एक माइंड होते हैं वो हमारे समाज की जो और सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन पर चर्चा करते हैं, और जो एक घटिया दिमाग है, बिल्कुल छोटे दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों पर चर्चा करते हैं। हाय गाइस, दिस इज मनीषा गुलाटी, पंजाब स्टेट विमेन कमीशन चेयरपर्सन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं फिर आपसे एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पे आपसे बात करने आई हूँ। इवन आज मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज एक किसी औरत का दर्द मुझे खींच के मेरे ऑफिस में ले आया, और मैंने इसमें ज़रूरी समझा कि आप लोगों को भी अवेयर कराना, आप लोगों से बात करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि आप मेरी स्ट्रेंथ हैं, आप मेरा परिवार है। पिछले दिनों लास्ट वीक, अभी 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं आ रही, लास्ट वीक एक लेडीज़ का हमारे ऑफिस में मुझे फ़ोन आया। वो मेरी फॉलोवर है, फेसबुक पे मुझे फॉलो करती है, उसके लिए भी एक मैसेज है स्पेशली, क्योंकि उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। मैं उससे बात करना चाहती थी कि एक समाज का ऐसा रूप घिनौना, लोगों की सोच, जिसने आज हमें ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि जो महान लोग हैं वो सिर्फ विचारों पर ही डिस्कस करते हैं, जो कि एक औसत लोग हैं वो घटनाओं पर डिस्कस करते हैं, और छोटे दिमाग सिर्फ लोगों पर ही डिस्कस करते हैं, जो कि आज ये साबित कर दिया है। मुझे एक लेडी का फ़ोन आया जिसने मुझे बताया कि उसको कोरोना हो गया। वो एक अपर मिडिल क्लास से है, शी इज़ हाई क्वालिफाइड, बहुत पढ़ी लिखी है, और एक लुधियाना के पॉश एरिया में वो रहती है। वो ठीक होके घर आ चुकी है, बट जब उसको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गई। बट उसकी एक यंग डॉटर है, ड्यूरिंग जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी फैमिली को लोगों द्वारा हरास किया गया, और हरास करने वाले में भी एक अच्छे तबके के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने उसकी डॉटर को जब वो घर से बाहर निकली कमेंट किए कि कोरोना जा रहा है, कोरोना की बेटी जा रही है। अब वो लेडी ठीक होके घर पे आ गई तो लोग उनको अपनी बालकनी में या कॉलोनी में खड़े होके ऐसे देखते हैं जैसे उनको कोई छूत का रोग हो गया हो, या कोई उन्होंने ऐसा कांड कर दिया हो कि समाज अब उन्हें ऐसी दृष्टि से देख रहा है। और जो कि ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर भी आए दिन मैं वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, देख रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। मैंने उसने मुझे कॉल इसलिए की कि मैडम मैं आपको फॉलो करती हूँ, क्या इसके लिए भी कोई कानून बनेगा। मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग की कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप ये समाज का रूप, आप हमें रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए, क्योंकि ये जो अब कोविड की प्रॉब्लम है, आप मैं सब लोग अपने जीवन में इस महामारी को पहली बार, हमारी जितनी सेंचुरी के लोग हैं पहली बार फेस कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार को भी चाहिए कि इस पर कोई स्पेशल अमेंडमेंट्स करे, स्पेशल एक्ट लेके आए ऐसे लोगों के लिए जो हरास कर रहे हैं या महामारी के नाम पर लोगों को अब्यूज़ कर रहे हैं। फिर भी मैंने लेडी की काउंसलिंग की, उन्होंने मेरी बात को समझा। मैंने उनसे बोला कि आपको ये सामने आना चाहिए, हम आपकी आइडेंटिटी को बिना शो किए इस पर कार्रवाई करेंगे, आप हमें रिटर्न में दीजिए। डेफिनेटली पंजाब सरकार की, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री इस मामले में बड़े संजीदा हैं, और बहुत लोगों पर कार्रवाई हो भी चुकी है, बट आपको इसके लिए बोल्ड होकर सामने आना होगा। तो आज 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने मुझे अभी तक रिटर्न में कंप्लेंट नहीं भेजी। मुझे पता है वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करती हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समाज के लिए, एक छोटी सोच के लोगों के लिए
एग्जाम्पल सेट कीजिए, प्लीज़ सामने आइए। और समाज का ये घिनौना रूप अगर कोई ऐसा कर रहा है, ये जो महामारी फैली है इसने कोई धर्म नहीं देखा, पावरफुल लोगों को पावरलेस कर दिया, मनी को, सब चीज़ों को, साइंस को, सबको फेल कर दिया। तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर अभी भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और बड़ी ही शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि हमारा पंजाब हमेशा से जितनी भी प्रॉब्लम पंजाब में टेररिज्म रहा है, लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ थाम कर सरकार के सहयोग से हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए हैं। जो हमारी पंजाब की गुरुओं की नगरी है, हमारी पंजाब की मिट्टी की खुशबू पूरे इंडिया में जाती है, क्योंकि हमारे पंजाब की जो ग्रोथ है वो किसानों पे है। तो हमारे पंजाब की महक पूरे इंडिया में जाती है और मुझे प्राउड है पंजाब सरकार पे, पंजाब के मुख्यमंत्री पे, जिन्होंने ये कमान संभाली हुई है। और स्पेशली कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लग गई है कि अब जहाँ जहाँ पर लोग कोविड को नहीं सीरियसली ले रहे हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनको गाइड करिए। और पुलिस भी अपना अच्छा मुस्तैदी से काम कर रही है, पर फिर भी अगर कोई किसी को हरास कर रहा है तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। बट मैं आज फेसबुक के माध्यम से लोगों से ये अपील करती हूँ कि जो लोग इस प्रॉब्लम की चपेट में आए हैं उनको अगर कोई हरास कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, प्लीज़ योगदान दीजिए, इस बारे में हमारे तक पहुंचिए, सरकार को अवगत कराइए, लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। मैं आपको इस चीज़ का सरकार की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी विदाउट आइडेंटिटी शो किए बिना इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस बारे में आप संजीदा होंगे। और प्लीज़ एक बार फिर पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन की तरफ से आप सबको अपील करती हूँ कि मास्क पहन के रखिए, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करिए और बिना काम के उसे एटलीस्ट सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिली। आप जब से ये कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, आप बताइए, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने किसी भी कमीशन की चेयरपर्सन से बात करके वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की या हमारे वुमेन राइट्स के बारे में पूछा या ड्यूरिंग कोविड और लॉकडाउन के ड्यूरिंग कंप्लेंट्स के बारे में पूछा? मुझे प्राउड है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराजा अमरिंदर सिंह पर कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, कोविड की सिचुएशंस में डाटा लिया सारा मेरे से और मेरे सामने ही पंजाब के डीजीपी से बात की। और इस मामले को भी मैं फिर से उठाने वाली हूँ। तो मेरी जो भी फॉलोवर है फेसबुक पे, मेरी दोबारा से उनको अपील है कि आप प्लीज़ सामने आइए, हमें कंप्लेंट भेजिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम इस पर ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और स्टे रहिए घर पे, सेफ रहिए। और आपकी कुशलता के लिए मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही हम इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।